देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अगली खबर विश्व जगत से है। दरअसल इजरायल और गाजा के बीच युद्ध विराम समाप्त होने के बाद आज यानी शुक्रवार को युद्ध के तीसरे दिन भी जमीन और आकाश से होते ताबड़तोड़ हमलों ने हमास की कमर तोड़ दी है। युद्ध के महज 3 दिन हुए हैं और अब आलम यह है कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाले गुट हमास अब मदद की गुहार लगाने पर मजबूर हो गए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में आसमान से मौत बरसाने के बाद अब इजरायली सेना जमीनी जंग पर उतर गई है। युद्ध विराम समाप्त होने के बाद आज यानी शुक्रवार को युद्ध का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जमीन और आकाश से होते ताबड़तोड़ हमलों ने हमास की कमर तोड़ दी है। युद्ध के महज 3 दिन हुए हैं और अब आलम यह हो गया है कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास अरब और मुस्लिम देशों से इजरायल के हमलों को रोकने की गुहार लगाने पर मजबूर हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब अरब और मुस्लिम देश हमास की मदद कर पाएंगे? इसका जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तीसरे दिन तक युद्ध का अंजाम क्या रहा वो जान लेते हैं। 3 दिनों में 504 लोगों की मौत, 200 लोग 18 वर्ष से भी कम, मरने वालों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल। अब हमास मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहा है। इजरायल ने बंधक रिहा न करने तक हमले जारी रखने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इजरायल ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में बंधकों को रिहा करो, वरना ये युद्ध लगातार एक नया रूप लेते रहेगा। इजरायल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग की वजह से गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गाजा के जबालिया की हैं। इजरायल फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच युद्ध विराम के बाद की ये तस्वीरें जबालिया में हुए संघर्ष के विनाशकारी नतीजों की गवाही हैं। गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन गुरुवार से ही शुरू हो चुका है। ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है और इजरायल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। उधर हमास भी इजरायल के हमले में गाजा का पूरा शासन संभालने वाले इस्साद अब्दुल्ला अल दालिस की मौत से घबरा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के कई बड़े कमांडरों और मंत्रियों को इजरायली एयर स्ट्राइक ने मार गिराया है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि गाजा पर हमले बढ़ेंगे अगर हमास पीछे नहीं हटा तो गाजा जल्द ही कब्रिस्तान बन जाएगा। Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. अब सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट कब शांत होगा? हालांकि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयासों से आए तो जरूर, लेकिन वो इजरायल के साथ खड़े हैं। अपने चुनावी समय से ही ट्रंप कह रहे थे कि वो सबसे पहले इजरायल और गाजा के युद्ध को रोकेंगे, पर युद्ध विराम के बाद जिस तरह से गाजा पर हमला हुआ और ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने मुझसे पूछकर हमला किया, ये रणनीति कुछ अलग दिशा की तरफ जाती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद चुका है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की जिंदगी दोबारा पटरी पर कब लौटेगी ये कहना मुश्किल हो गया है।